Dear students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about a very short gland, small gland. This is said to be the parathyroid gland. Actually parathyroid gland जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर पाया जाता है. So they are said to be the gland within the gland. हर एक थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड लोब के अंदर दो पाराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं. और चूंकि इसका जो लोकेशन होता है, पोजीशन, वो डोर्सल साइड से, यदि हम लोगों का डोर्सल साइड देखें तो क्या होता है कि वो पीछे से थायराइड ग्लैंड के फ्रंट साइड से, बैक से वो एम्बेडेड होता है. मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं कि ये हम लोगों का थायराइड ग्लैंड है. ये थायराइड ग्लैंड है. यदि मैं यहाँ पर ट्रैकिया बना दूँ और लैरिंग्स बना दूँ और इसको ट्रैकिया बना दूँ तो ये मिट जाएगा. और इस तरह से बना देंगे, दिस इज द लैरिंग्स. तो इसके बैक साइड से दो ग्लैंड्स होता है, हर एक लोब में दो. दिस इज थायराइड और ये दोनों हो गया पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्लैंड. क्योंकि हर एक लोब में दो है तो कुल मिलाकर इसका नंबर होता है 4. सो पाराथायराइड्स आर 4 इन नंबर, 2 इन ईच लोब. अब है क्या कि लाइक थायराइड ग्लैंड, दीज आर ऑल्सो इंडोडर्मल इन ओरिजिन. यह भी, इसका भी इंडोडर्मल इन ओरिजिन, यह भी इंडोडर्म से बना होता है. अब मैं इसका यदि शेप की बात करूं तो इट मे बी, इट इज एक्चुअली, दीज आर वेरी स्मॉल ग्लैंड. इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, फ्लैट एंड, ये इस तरह से कई शेप में ये दिखता है. एंड द सेल्स ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड एंड द सेल्स आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरह के सेल्स होते हैं. तो मैं पहले इसका एक टीएस आपको दिखाता हूं, तब आपको अंदर का स्ट्रक्चर देखने में मिलेगा. तो सपोज दिस इज पाराथायराइड ग्लैंड, ये पाराथायराइड ग्लैंड, इसका मैं टीएस दिखा रहा हूं. इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं. These are said to be the oxyphil cells. इसको ऑक्सीफिल सेल्स कहते हैं. और जो मैक्सिमम सेल्स होता है, दे आर सेड टू बी द चिप सेल. ये चिप सेल. इस तरह से. और फिर इसमें मैं ब्लड कैपिलरीज बना देता हूँ. चूंकि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं. दिस आर ब्लड कैपिलरीज, ये सब ब्लड कैपिलरीज. और इस तरह से मैं बना दिया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड. ये पाराथायराइड ग्लैंड का टीएस, ये टीएस. तो इट इज सराउंडेड बाय ए डेलिकेट टिश्यू. दिस इज कॉल्ड कैप्सूल. इसको कैप्सूल कहते हैं. और ये जो आप सेल देख रहे हैं, स्पेसिफिक सेल्स, जो बड़ा बड़ा लार्जर साइज का है, दे आर कॉल्ड ऑक्सीफिल सेल. ऑक्सीफिल सेल्स. एंड द रिमेनिंग सेल, इसको यदि छोड़ दें तो बाकी जितने भी सेल्स हैं, दे आर सेड टू बी द चिप सेल. चिप सेल्स. एंड आप बीच बीच में देख रहे हैं, दीज आर ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में जाता है. तो दिस इज द टीएस ऑफ पाराथायराइड. ये पाराथायराइड ग्लैंड का टीएस हो गया.
अब मैं बताऊं कि पाराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होता है वह केवल एक ही हार्मोन्स निकालता है, दूसरा कोई हार्मोन्स नहीं। इट सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, है नहीं। पाराथायरॉयड ग्लैंड्स सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, दे आर सेड टू बी द पाराथायरॉयड लिखा हुआ है, केवल ग्लैंड को हटाकर हार्मोन्स डाल देना है। पाराथायरॉयड हार्मोन, इस पाराथायरॉयड हार्मोन को हम लोग शॉर्ट में पीटीएच भी कहते हैं, पीटीएच, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाराथॉर्मोन, पाराथॉर्मोन भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम दिया गया है कॉलिप्स हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। क्यों? क्योंकि कॉलिप्स एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा था, इस हार्मोन्स को, पाराथॉर्मोन को, तो अपना नाम अपने साथ जोड़ दिया। तो ये हो गया पाराथायरॉयड ग्लैंड्स, देयर लोकेशन, ओरिजिन, शेप एंड देयर टीएस। टीएस में बता दिया कि किस तरह के सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स एंड चिप सेल्स। और अब मैं बताया कि एक ही तरह का हार्मोन से निकालता है, उसका नाम है पाराथॉर्मोन्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पाराथॉर्मोन्स? इसका फंक्शन क्या है? इसको बोला ही जाता है हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन्स। पहले आप याद रखिएगा, है नहीं। पाराथॉर्मोन्स इज सेड टू बी द हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन्स। इसको हाइपर कैल्सेमिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है नहीं, हमेशा ये करेगा, इसका काम ही यही है। इट इज सेड टू बी द हाइपर कैल्सेमिक। बट हाउ डज? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाराथायरॉयड हार्मोन्स इज वाइटल टू रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड अदर टिश्यू। यानी ब्लड एंड टिश्यू के बीच में कैल्शियम आयंस एंड आपका फॉस्फेट, ब्लड एंड फॉस्फेट, ये दोनों के बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन करता है। कौन? पाराथॉर्मोन्स। ये याद रखिएगा। एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। यह ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत मदद करता है। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टूथ, दांत और बोन के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज वेरी एसेंशियल। तो पाराथॉर्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि बॉडी में कैल्शियम के डिपोजिशन में, है नहीं। तो मैं पहले आपको बताऊं कि यह क्या करता है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ये ड्यू टू द लोअर सिक्रीशन ऑफ पाराथॉर्मोन्स, यदि पाराथॉर्मोन्स का लो सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा? लो सिक्रीशन मीन्स हाइपोपाराथायरॉयडिज्म इसको बोलते हैं। कम, हाइपो मीन्स कम एंड हाइपर मीन्स ज़्यादा। यदि कम सिक्रीशन हुआ तो इसमें क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा। और ब्लड में जहां कैल्शियम का लेवल डाउन हुआ, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया में स्टंटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ लैरिंग्स, फेस एंड इवन द हैंड एंड द लेग, इस सब में क्या होता है कि मसल्स का सस्टेंडेड कंट्रैक्शन होता है। यानी क्या कि इट इंक्रीजेज, यानी हाइपोसिक्रीशन ऑफ पाराथॉर्मोन्स increases the excitability of muscles
एंड नर्व्स, ये दोनों का एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है. रिजल्ट विल बी द मसल ट्विटेज. क्या होगा? मसल्स ट्विजेज स्पाज्म, है नी, मसल ट्विजेज स्पाज्म, है नी, एंड कन्वल्शन takes place, and the condition is called parathyroid tetany. इसको parathyroid tetany कहते हैं, टिटेनी, या इसको हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी भी कहा जाता है. हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी. तो यही इसका मेन कारण होता है, यानी यदि इसका हाइपोसिक्रेशन हो गया एंड द हाइपर सिक्रेशन, तो हाइपर सिक्रेशन इन द ब्लड में कॉज क्या क्या कर सकता है? तो बोन में होता है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, तो इट इन्फ्लुएंस द ओस्टियोक्लास्टेसिस, और बोन से कैल्शियम को क्या करेगा? डिफॉर्म करा देगा, रिलीज करा देगा. तो बोन से कैल्शियम को बाहर करके ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है. नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो 9 to 10 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल. लेकिन यदि हाइपोकैल्सेमिक हुआ तो इससे कम हो जाएगा, 7, है नहीं, 8 to 7, मतलब जहां डाउन हुआ मिलीग्राम, दिस इज कॉल्ड हाइपोकैल्सेमिक. तो हाइपोकैल्सेमिक हुआ तो कंडीशन क्या होगा? टिटेनी होगा, है नहीं, जिसको अभी मैंने आपको बताया कि पाराथायरॉइड टिटेनी बोलते हैं या हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी बोला जाता है. इसमें क्या होता है? मसल ट्विटेज करता है, स्पाज्म होता है, कन्वल्सन होता है. क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व एंड मसल सेल्स, यानी तो इस तरह से करता है. और यदि हाइपर सिक्रेशन हुआ तो यह बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल करके और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा. तो इतना ही नहीं, ये केवल बोन से ही नहीं बढ़ाता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम आयंस. एक्चुअली कैल्शियम जो होता है वो डाइवेलेंट आयन है, ये आपको याद रखना चाहिए. मोनोवेलेंट आयन जितना भी है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, बट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइवेलेंट आयन विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल. तो ये पाराथायरॉइड हार्मोन्स जो है यह क्या करता है कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से आपका कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा देता है. एंड नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द DCT of the nephron. This is said to be the आपका किडनी टिबुल्स. किडनी टिबुल्स के डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिबुल को स्टिमुलेट करता है, कलेक्टिंग डक्ट को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है. एंड एज ए रिजल्ट द कैल्शियम लेवल इंक्रीज इन द ब्लड. तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और कैल्शियम लेवल का बढ़ना बड़ा ही हानिकारक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट में भी पॉसिबल. अब क्या है, यदि लगातार यह कैल्शियम का डिपोजिशन होता रहेगा, डिपोजिशन बोलते हैं, डिसोल्यूशन होता रहेगा बोन से, तो बोन में क्या होता है? बोन वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पोर हो जाता है. एंड द डिजीज इज सेड टू बी ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये डिजीज होता है, आपको याद रखना चाहिए, ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस. और यदि ज़्यादा कैल्शियम का लेवल हुआ तो सॉफ्ट टिश्यू में कैल्सिफिकेशन होता है, जैसे किडनी में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, यूरेटर में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा. कभी कभी क्या होता है कि इसका प्रेसिपिटेशन, सेल्फ प्रेसिपिटेशन होने लगता है और स्टोन बना देता है, किडनी में स्टोन बना देगा. तो हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होगा, कैल्सिफिकेशन होगा इन द सॉफ्ट टिश्यू एंड द स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी टेक्स प्लेस हो सकता है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पाराथॉर्मोन्स. एक चीज़ और मैं बता दूं
कि पाराथॉर्मोन्स जो है ये हाइपर कैल्सेमिक है, और थायराइड ग्लैंड्स में जो हम लोग आपको बताए थे पाराफॉलिकुलर सेल सीक्रेट कैल्सिटोनिन, वह भी कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, लेकिन वह हाइपोकैल्सेमिक है और यह हाइपर कैल्सेमिक है, और दोनों मिल करके ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। यानी कैल्शियम का लेवल जैसे डाउन होगा, अपने से पाराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पाराथॉर्मोन्स फ्रॉम द पाराथायरॉयड ग्लैंड। और जहां यह हाई हो गया तो क्या करे, इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ पाराथॉर्मोन। मतलब इसी का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसका सिक्रेशन। जैसे ही डाउन होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी स्विच ऑन, और जैसे ही हाई होगा स्विच ऑफ। इस तरह से यह कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में ना तो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होना चाहिए और ना तो कम होना चाहिए, बहुत नैरो रेंज में इसका डिफरेंस मेंटेन होता है, 9 से 10 मिलीग्राम। अब जहाँ नीचे आएगा तो क्या होगा कि बहुत लॉस हो जाएगा। बस यही था आपका पाराथायरॉयड हार्मोन्स।